आए थे क्या डीएम साहब से आपको? डीएम साहब से हमारी मांग ये है, जो ये कांड बैरागी वाला में हुआ है, इसमें शासन प्रशासन की नाकामियां रही है। शासन प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। इन्हें कठोर कार्रवाई करते तो इस तरह की घटना नहीं घट पाती। और जो ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ, इनके खिलाफ सबके नामजद होने चाहिए और इनकी सबकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। जी, किन मांगों को लेकर के आप लोग? हम लोग जो ये अभी हिंदू मुस्लिम वाला चल रहा है मैटर, तो इस मामले में डीएम से मिलने के लिए आए थे और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने माहौल खराब किया हुआ है पूरे राज्य का। और जो भी कार्रवाई उनके लिए होनी चाहिए, जिस तरह की वो माहौल बना के रखते हैं, हिंदू मुस्लिम में कहीं भी संगठन चले जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सांप्रदायिक हिंसा जो चल रही, ये जो मामला चल रहा है, ये हिंदू मुस्लिम इन्होंने कर रखा है। जैसे इसकी एक घटना अभी हुई घटी बैरागी वाले में, जहाँ की जिन्होंने ये काम करा, कृत्य करे गंदे, ये लोगों को बर्बाद कर दिया पूरा, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अज्ञात में मुकदमे दर्ज कर दिए। अज्ञात में दर्ज करने का क्या मतलब है? इनके नाम तो खोलो, जो जो वहाँ लोग थे वहाँ तो सबको पता है कौन था। अरे जो ये सबका अपना गुरु बनता है ललित शर्मा, इसके खिलाफ तो मैं चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें इतने गंदे और इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है और अब हम महिलाओं हमारे लिए भी ऐसे गंदे लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो हम इसलिए आगे आए हैं कि काफी इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं ये सब खत्म होना चाहिए। ये बहुत ही गंदा है। इसलिए हमारा जितना भी हमारा अधिवक्ता समाज है, जो हम तक ये आँच आ रही है, ये आँच पूरे शहर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लगी हुई है। और हम सबसे उत्तराखंड के पहले राज्य बनना चाहते हैं जहाँ की ये आग्रह खत्म हो और शांति व्यवस्था कायम हो सके। किन मांगों को लेकर आप लोग आते हैं? देखिए, पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि ये हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और यहाँ का भाईचारा हमेशा मशहूर रहा है पूरी दुनिया में। हम लोग यहाँ आज 2014 से पैदा नहीं है, मेरी पुश्तें हमारे बुजुर्ग इस देहरादून में आकर रह गई हैं। ये देहरादून 2014 के बाद से अचानक में ऐसा हिंदू मुसलमान का क्या परिवर्तन है हमें भी नहीं पता। आज पलटन बाजार मार्केट 2 हिस्सों में बढ़ गया है, मतलब हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए। 2014 के बाद जो जितने भी आपराधिक किस्म के लोग यहाँ देहरादून में आए हैं अपने को वहां से छुपाते हुए, आज ये हमारे साथ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्यों? ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि जी तुम्हारे पेट में से बच्चे निकाल के मारेंगे। इनकी माँ बहनें नहीं है, इनकी माँ बहनें नहीं पेट में बच्चा रखती। हम संविधान के तहत हैं, जिसने जो भी गलती करी बैरागी वाले, हम पूरी सपोर्ट में हैं। मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहूंगी, पूरा सपोर्ट करूंगी, पूरी पैरवी करूंगी। पुलिस ने जो अपराधियों को, दोषियों को सजा दिलाने के लिए पकड़ा है, मैं उनके पहले धन्यवाद दूंगी कि तो उन्होंने करा। लेकिन उनके सामने जो ये घटनाएं होते रही, घर तोड़े गए, जलाए गए, पुलिस ने किसी ने कुछ भी करा ही नहीं है। चुपचाप देखते रहे आप कैसे किसी का घर तोड़ देंगे। आप किस संविधान के तहत तोड़ देंगे? हम संविधान के साथ हैं, मैं पीड़ित पक्ष के साथ हूँ, मैं मृतक के परिवार के साथ हूँ। लेकिन उनको सजा कौन देगा? उनकी क्या गलती थी जिनके घर तोड़े गए? पुलिस प्रशासन, एसएसपी साहब, डीएम साहब, मैं पुलिस का बहुत हमेशा थैंक यू करते हैं कि पुलिस के साथ मैं हमेशा हूँ। लेकिन उनका क्या करेगा? अभी मैं कल परसों भी एक वीडियो देख रही थी ललित शर्मा की, मुसलमानों को उत्तराखंड से बाहर निकालो। ललित शर्मा का पर्सनल उत्तराखंड है क्या ये? बताइए आप मुझे। इतनी उग्रता अगर ये केतन लाल वाले मैटर में दिखा दें, केतन लाल भी किसी का बेटा था, वहां भी एक लड़की का मैटर, बहन बेटियां सबकी एक बराबर है। सर क्या ज्ञापन आप देने के लिए आए? देखिए, जो इस राज्य में हालात हाजरा हैं और जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, इसमें बैरागी वाला की घटना भी शामिल है, उससे पूरा शहर चिंतित है। हम ही चिंतित नहीं है, और लोग भी चिंतित हैं। और ये कुछ चंद लोग हैं जो इस शहर के माहौल को खराब करना चाहते हैं, इस शहर में बवाल पैदा करना चाहते हैं। हम जिस भाईचारे, जिस सौहार्द के लिए जाने और माने जाते हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं। हमारी चिंता यह है कि इस हफ्ते में 2 घटनाएं हुई हैं। एक बैरागी वाले में घटना हुई है। बैरागी में हमारा डेपुटेशन वहां पर गया था, लोगों से मिला था। वो लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ गांव में पूरा भाईचारा बना हुआ है, हमें कोई द्वेष नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई भाईचारा हमारा खंडित नहीं है। लेकिन चंद तंजीमें जो गैर मुस्लिमों की तंजीमें, जिसे हिंदू संगठन भी हम कह सकते हैं, वो वहां पर जाते हैं और माहौल को खराब कर देते हैं। ललित शर्मा मौके पर गया,
उसने जिस तरीके से वीडियो डाली, तमाम वीडियो मौजूद हैं। प्रशासन को हमने दिखाया भी है, कहा भी है, लिख के भी दिया है, और ये कहा है उन वीडियो में वो तमाम हमारे समुदाय को खुद ही गालियाँ देता है, चुनौती देता है, हमारे बड़ों को गालियाँ दे रहा है, हमारे मौलवियों को गालियाँ दे रहा है, यहाँ तक कि हमारी माँ और बहनों को भी कह रहा है कि इनके घर में जो बच्चे हैं उन्हें भी गिरा के उन्हें भी मारेंगे। बड़े जिनमें घटना है ये, और इस पे 2 मुकदमे इस हफ्ते में कायम हो चुके हैं ललित पे। हमारा कहना ये है जिला प्रशासन से, बहुत सारे मामले हैं, उनमें समय लग सकता है, लेकिन इसे ललित को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए उन मुकदमों पे जो इस पे 2 कोतवाली में कायम है। आप लोग आए थे, क्या मांग की, क्या ज्ञापन दिया आप लोग? हमारी मुख्य मांग वैसे यही है कि शहर का जो अमन और चैन जो है, भाईचारा, मोहब्बत, प्यार है, वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि चंद लोगों ने जो है, चंद असामाजिक तत्वों ने जो है यहाँ का माहौल खराब कर रखा है। वो अपने आप को पुलिस प्रशासन समझने लगे हैं और वो हर जगह खुद ही पहुंच जाते हैं, जबकि उनको जो है इस तरह से हुड़दंग मचाने का और इस तरह का उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो है संविधान भी हमें 3 उसमें बांटता है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो ऐसा नहीं है कि सब काम जो है वो खुद ही करने लग जाएंगे। तो जो जहाँ पर शांति जैसे बैरागी वाला में हुआ ये घटना या और कहीं हुई है, हमें अफसोस है कि उसकी हत्या जिसकी, उसका दुख प्रकट करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो बेकसूर लोग हैं उनको भी तंग परेशान करा जाए। तो यहाँ पर जो है हमारी डीएम साहब से हमने अभी प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें मांग है हमारी कि यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई करे ऐसे के खिलाफ, और साथ साथ जो अधिकारी जिन्होंने गैर कानूनी कृत्य करे उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई करे।